ये है दोस्तों डी गांव और मंदिर है शिव पार्वती। और ये जो आपको दिखाई दे रहा पूरे डी गांव का सीन, आसपास के मकान मंदिर के पास के। बस स्टैंड डी गत्थड़। दोस्तों बहुत दुख की घड़ी, मैं ये कहूँ भगवान ऐसी घड़ी किसी को ना दिखाए कि पूरे गांव गोहंड को रोना आए। आज सभी की आंखों में आंसू हैं डीग गांव में। सभी दोस्तों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं डीग, ये डिस्ट्रिक्ट कैथल में आता है। और आप मेरे पीछे देख रहे हो पूरा गांव गोहांड दुख की घड़ी में। मैं तो ये कहूँगा इस परिवार पर पूरा पहाड़ टूट गया। कैसे टूटा, कैसी घटना घटी, विस्तार से तो हमारे साथ वकील साहब जुड़े हैं, ये बताऊंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब सबसे पहले तो हम अपने चैनल की तरफ से बहुत दुख प्रकट करते हैं। ऐसी घड़ी भगवान किसी को ना दिखाए जी। ये बड़ी दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में हमारे साथ पूरा देश और प्रदेश हमारे साथ खड़ा है। ये हादसा इस तरह से वजह से जो ये परमजीत उर्फ काड़ा अपने परिवार को लेकर के जिस परिवार को लेकर धोख पूजा करने के लिए जो है गांव गुण जा रहा था जी। वहाँ दशहरे की धोख लगाते हैं, पूजा करते हैं। तो रास्ते से जाते हुए मुंदरी गांव के पास एक ब्रेकर है, 1 किला दूर है, 1 एकड़ की दूरी पर जो है ऑन दी रोड एक ब्रेकर है। वहाँ उसने जो सर ब्रेकर को क्रॉस किया। वकील साहब क्या हर साल जाते हैं दशहरे पर? ये हर साल जाते थे, ये परंपरा है। कुछ परिवार वहाँ जाते हैं और सभी हर साल जाते हैं, दशहरे के अवसर पर जाते हैं जी। अच्छा ये बताइए जी, कितने बच्चे थे, कितनी लेडीज़ थी गाड़ी में जी? गाड़ी में टोटल जो है 5 बच्चे थे और जो है 3 लेडीज थी और एक ये परमजीत उर्फ काला ये ड्राइवर था जी। और जो है 5 बच्चों में 3 जो लड़कियां थी ये परमजीत की लड़कियां थी, 3 लड़की। और जो एक विदेश में इसका छोटा भाई है परवीन, स्पेन में है, 2 लड़की उसकी थी। और एक जो है 2 लेडीज थी, एक परमजीत की पत्नी थी और एक जो परवीन उसकी पत्नी थी, एक परमजीत की माता थी। टोटल गाड़ी में जी आल्टो गाड़ी थी और टोटल गाड़ी में 9 सदस्य थे जी, जिसमें 8 सदस्यों की जो है मृत्यु हो चुकी है। और एक जो सदस्य जो परमजीत उर्फ काला जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो पीजीआई में जो है एडमिट है जी। और उसकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है। और जो है तो कल सर्च अभियान करके जो है रेस्क्यू ऑपरेशन से जो है मुंदड़ी वाली नहर से 8 जो परिवार के सदस्यों की डेड बॉडी निकाली गई थी सर्च ऑपरेशन करके, रेस्क्यू ऑपरेशन से। और जो है हमारे गोताखोर हैं जो प्रगट सिंह जी, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्होंने सर्च अभियान से उसको जो डेड बॉडी जो 16 साल की जो बच्ची थी जिसका नाम कोमल था उसको सर्च अभियान ऑपरेशन से उसको निकाल लिया था जी। और सभी 8 परिवार के सदस्यों का जो है सारे गांव की 36 बिरादरी ने, पड़ोसी गांव से सभी लोगों ने मिलकर के जो है अंतिम संस्कार कर दिया था जी। आपको किस टाइम पता लगा वकील साहब? हम लोग जो है कल दशहरे का दिन था, छुट्टी का दिन था, करीब 9:30 के बजे हम लोगों को पता चला भी ऐसे गांव के का जो है परिवार था और वहाँ जो है गाड़ी में जा रहा था एक जो है दुर्घटना घटी है। और आसपास में कोई खेतों में तो काम चल रहा है, वहाँ भी लोग होंगे? हाँ, जो वहाँ के चश्मदीद गवाह हैं जो लोग वहाँ मौके पर थे, उन सभी लोगों ने बताया कि भी हम जो लोग जा रहे थे तो कुछ लोग पड़ोसी गाँव के थे जो पड़ोसी खेतों में काम कर रहे थे। तो उसने जैसे जो ड्राइवर था उसको तरना आता था जी, वो गाड़ी के से का खिड़की जैसे ऊपर से नीचे गाड़ी जो नीचे गिरी तो गाड़ी के नीचे गिरने से वो खिड़की खुल गई जी। और गाड़ी की खिड़की खुलने से जो ड्राइवर परमजीत उर्फ काला था वो गाड़ी से बाहर निकला जी। और बाहर निकलने के बाद उस तर कर के बाहर आया और उसने देखा कि परिवार सारा चला। उसने थोड़ी देर तो 1-2 बार तो उसने जो आवाज़ लगाई बचाओ मेरा परिवार डूब गया है। इसके बाद वो जो होश में नहीं रहा, वो जो है बेहोशी हालत में आ गया। तो इस दौरान जो गांव के लोग भी इकट्ठे हुए, आने जाने वाले यात्री भी इकट्ठे हुए जो रास्ते से जा रहे थे।
तो उन्होंने जैसे गांव तक, मुंदड़ी गांव 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो मुंदड़ी गांव के जो गांव वासी थे वो भी आ गए और पूरे गांव ने, मुंदड़ी गांव के लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। पूरे मुंदड़ी गांव के जो युवा साथी थे, जो बच्चे थे, वो सारे के सारे रस्से लेकर के आए और नहर में उन्होंने सर्च अभियान किया, हर एक रस्सा डाल करके, और पूरी की पूरी नहर को खंगाला। यहाँ से कितनी दूर है वो गांव? यहाँ से सर वो 20-22 किलोमीटर की दूर पे नहर पड़ती है सर, मेरे गांव से जो तो एग्जैक्ट 20 और 22 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ से भी मेरा गांव, जैसे इन लोग पूरे गांव में खबर जो आग की तरह फैल गई, तो पूरा गांव का जो जितने भी गांव के लोगों को जो गांव में मौजूद थे, जो बच्चे भी थे, नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, सभी लोग जो है इस दुख की घड़ी में जो है परिवार के साथ खड़े हुए जी, दुख की घड़ी में। वकील साहब, हमने कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है आके ड्राइवर ने फ़ोन बाहर भगा दिया, कोई ऐसी कोई बात हुई है? कुछ भी नहीं है जी, ना ड्राइवर का फ़ोन मिला है जी, ना ड्राइवर का फ़ोन मिला है जी। तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसको तो तैरना आता था, वो तो तैर के बाहर निकला है। उसको तो वो तो गाड़ी के में था, गाड़ी जैसे गाड़ी नहर में गिरी, नहर में गिरने के बाद निकला है जी वो तो जी उसने। अच्छा, एक बात बताइए जी, जो ड्राइवर था वो कोई खाता पीता तो नहीं था? नहीं, ड्राइवर बिल्कुल नहीं खाता पीता जी, वेजिटेरियन था ड्राइवर, कोई नशा वगैरह नहीं करता था। सुबह आस्था कर पूजा अर्चना के लिए परिवार गया था, कोई नशेड़ी वगैरह नहीं था जी ड्राइवर। अच्छा जी, अब तक कोई प्रशासन का अधिकारी या कोई राजनेता? हाँ जी, प्रशासन ने जो है पहले तो 2-3 घंटे तो जो है सर्च अभियान में जो गांव के लोग थे या मुंदरी गांव के जो लोग थे उन्होंने कोऑपरेट किया। उसके बाद जो है हमारे जो स्थानीय विधायक थे सतपाल जांबा जी, वो मौके पर जो है पहुँचे। उन्होंने पूरी नहर पे जो पुलिस को और गोताखोर को फ़ोन करके बुलाया। फिर वो जो है जो हॉस्पिटल था हमारे, जहाँ मोर्चरी हाउस में डेड बॉडीज रखी थी, वहाँ गए, उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया और फिर उसके साथ पूरा प्रशासन आया और पूरा प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन भी आया और जो है लास्ट में जो है पूरा जो गांव के साथ प्रशासन के सहयोग से और गांव के सहयोग से सर, गांव पूरी 36 बिरादरी के सहयोग से 8 जो डेड बॉडी थी उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, फिर बताता हूँ, बहुत दुख की घड़ी। जो भी व्यक्ति इस घटना को सुनता तो आंखों में पानी आ जाता सुनने से पहले। फिर कहता हूँ भगवान ऐसी दुर्घटना किसी को ना दे। और भी हमारे साथी साथ जुड़े। राम राम जी। राम राम जी। ना जी, बक्कड़ से हमने सबते गांव में रोटी नहीं खाई जी, ना बनाई किसी ने, जिसको भी पता चला। कोई पास में है गाँव यहाँ? ये बक्कड़ 2 किलोमीटर ही है, जमीन हमारी ये नज़दीक ही है। ठीक है, आना जाना मिलना जुलना बढ़िया। हाँ हाँ, हमारा बहुत इनसे प्यार मोहब्बत है। वकील साहब, अब तक उनका अंतिम संस्कार हो गया? कल सर जैसे डेड बॉडी मिली शाम को जी, तो 6 बजे के आसपास सभी जो है का अंतिम संस्कार कर दिया गया था जी। और 36 बिरादरी को लोगों ने जो है सहयोग किया और अंतिम संस्कार करने में जितना भी जो वहाँ जो सामग्री थी अंतिम संस्कार के लिए, जो बालन वगैरह था, लकड़ी वगैरह थी, सारे गाँव ने उसके मिल करके संस्कार किया जी। ऐसा और भी कोई व्यक्ति है जो वहाँ पर गया हो मौके पर, जिसने देखा हो टाइम पे? है कोई व्यक्ति? आप भी गए हो क्या वहाँ पर, वो मौके पे? हाँ, मौके पे तो जो मौके पे नहर से जब डेड बॉडियाँ निकाली जा रही थी जी, हम मौके पे, हम उस टाइम तक तो जी वो सारे जो है एक्सपायर हो चुके थे, डेथ हो चुके थे, तब हम लोग पहुँचे थे जी। गाड़ी अभी ली थी या पहले से रखते थे? गाड़ी थी जी, अभी सेकंड हैंड गाड़ी ली थी जी, और 15 के दिन पहले गाड़ी ली थी जी। अभी महीना ला लो जी। हाँ जी। गाड़ी का इंश्योरेंस है? ये तो जी जो परमजीत उर्फ काला है, वो चंडीगढ़ पीजीआई में रेफ़र किया गया था। वहाँ से उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था जी। वहाँ से उसको जैसे डिस्चार्ज होगा, छुट्टी मिलेगी उसको, फिर उससे सारे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछा जाएगा। गाड़ी नहर में गिरी है सर। दोस्तों, ये दिखाई हमने आपको दुख भरी घटना, और आप भी अपना कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। फिर कहता हूँ भगवान ऐसी घटना किसी को ना दे। मैं हूँ डीसी रशीपाल। जय हिंद, जय भारत।